गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। आज हमारे स्वस्ति सुखम के जो परिचय सीरीज में आज हम एक और हमारे महिला एडवाइजर जो कि पंतनगर से हैं और एचओडी है, एचओडी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के सरिता मैम श्रीवास्तव। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, कैन यू टेल लिटिल अबाउट योरसेल्फ एंड फ्रॉम वेयर यू बिलोंग हमारे दर्शकों को। एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी कि आई बिलोंग टू कानपुर, लेकिन पंतनगर में ही मेरी पूरी स्कूलिंग एजुकेशन यहीं पे हुई, एक्सेप्ट आई डिड पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम जर्मनी and I joined this college in 1983. Since then I have been working and I really enjoyed my profession like anything, and I retired in September, but I'm here up to June. And but I am not feeling like a retired person because there is lot of work to do. And another thing is that I am very much interested in spiritual activities, so I feel myself very busy. Oh, wow. So ma'am, please can you tell about your hobbies and about your work right now? You know, in my profession, as I said, I used to be very busy, so I total I guided around 45 MSc and PhD students. I have also written a book on small millets, which is like in publication stage. And my hobbies are like I write poems and reciting poems. That is my hobby. I enjoy this very much. And in every function, in most of the functions of the college, I'm invited to recite poem. And I also write spiritual poems. And you means there are many bhajans which are already there on the YouTube. I am associated with a very big group, Hans Foundation. Wow, that's great, ma'am. मैम, एक महिला के रूप में आपने कोविड काल में अपने ये जो 2 साल थे वो अपने आप को कैसे रहे और आपने अपने आप को कैसे संभाला और अपने आसपास के माहौल को कैसे संभाला? एक्चुअली पंतनगर में जैसे अर्चना को भी मालूम है कि इट्स वेरी ओपन स्पेस, तो हमारा हाउस है तो वो 1 एकड़ एरिया में है, तो हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम घर के अंदर लॉकअप है। घर के बाहर तो आराम से निकल के आते थे और ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, सब कुछ है। और घर के अंदर भी जब लोगों की मुझे थोड़ा सा लगता था जब पता चलता था किसी की डेथ हो रही है, ये सब चीजें हैं, तो दोज वर शॉकिंग। लेकिन अब पर्सनल लेवल पे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे मैंने कहा ना कि मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, तो आई हैव लर्नड मेडिटेशन। तो उसमें भी एक प्रोग्रेस होती है। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं आप उतना ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, कूल होते हैं और आपको एनर्जी आती है। तो आई यूटिलाइज टाइम इन दैट। एंड अनदर थिंग कि ऑनलाइन टीचिंग थी, तो इससे कोरोना काल से पहले हम लोग तो क्लासरूम टीचिंग करते थे, तो ये एंड्रॉइड फोन्स या ऑनलाइन कैसे टीचिंग करनी है, अभी आज जैसे आपके साथ में जूम पे है तो ऐसे ही, और गूगल मीट और ये सब कैसे यूज करना है, स्लाइड्स के थ्रू कैसे करना है, तो हमने ये सब बहुत सीखा। तो मैं तो ये कहूंगी कि ये तो हमारा बहुत मतलब इन डिसगाइज बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव वे में बहुत इट वाज गुड फॉर मी। लेकिन वैसे तो वही एक दुख लगता था जब कोरोना के बारे में, लेकिन पर्सनली या फैमिली में कोई ऐसा नहीं रहा कि डिप्रेस हो गए या कुछ ऐसे हो गए। ओह मैम, मैम आप फिर स्वस्ति सुखम फाउंडेशन से कैसे जुड़े? भाई ये तो हमारी जो है मेरी अपनी स्टूडेंट, शी डिड MSc अंडर माय गाइडेंस, और वो इतनी एक्टिव है तो उसी के थ्रू ही उससे कांटेक्ट हुआ तो उससे जुड़ गई। और मुझे बहुत खुशी होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का उसने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया आगे, एंड शी इज वेरी एक्टिव, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है।
तो उसी के थ्रू तो, और मुझे मेरी पूरी इच्छा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत आगे जाए। यस मैम। तो मैम, आने वाले महिला दिवस पे आप अन्य महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? हाँ, मेरा ये संदेश है, ऐसे बात होती है विमेन एम्पावरमेंट की ना, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन वो सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो इकोनॉमिकली ना इंडिपेंडेंट हो। तो मेरा ये मैसेज है, संदेश है कि जो भी फैमिलीज हैं वो अपनी बेटियों को या उनके घर में जो भी महिलाएं हैं उनको पढ़ाए लिखाएं, वो उनको जॉब कर सके, उसके लिए पूरा सपोर्ट करे। इसके अलावा जो भी सोसाइटी में चीजें हैं, सपोज एक लेडी को अगर साइकिल चलाना भी आता है तो भी थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाती है। अगर उनके घर में स्कूटर है तो उसे सिखाएं, कार है तो उसे सिखाएं। और बाकी जैसे बैंकिंग प्रोसीजर्स हैं, सब कुछ है, अब आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ये सब चीजें हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि हर फील्ड में वो उसको जहां तक हो सकता है, अगर घर की लेडी पढ़ी लिखी है तो वो उसे आगे ले जा सकती है। और नहीं तो सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग हैं, इवन आपका ये जो स्वास्थ्य सुगम ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा ये मैसेज है कि वो हर फील्ड में उनको आगे जाने में मदद करें। वाओ मैम, आपके इतने अच्छी थिंकिंग है और हमको इतनी खुशी है कि आप स्वस्ति सुखम फाउंडेशन के एक एडवाइजरी मेंबर हो। वी आर सो लकी फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपने बारे में इतना हमें बताया डिटेल में। वेलकम।